अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने वाली खांसी की दवाओं पर बड़ा फैसला किया है। रिलीफ CF और रेस्पी फ्रेश TR नामी 2 सिरप्स रियासत में ममनुआ करार दे दी गई है। पहले ही कोल्ड ड्रिप सिरप की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है और दवा के कंट्रोल महकमे ने नए सिरप्स की फरोख्त फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी किए हैं। महकमे सेहत ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों में नज़ला या खांसी की सूरत में फौरी और बेतरतीब दवाएं इस्तेमाल ना करें, बल्कि मुनासिब और महफूज तदाबीर अपनाएं। बच्चों को 2 साल से कम उम्र में किसी भी खांसी की दवा देने से गुरेज करें और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही दवा इस्तेमाल करें। तेलंगाना में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई अजला में बारिश की पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे के अंदाजे के मुताबिक 4 शंबे को नलगुंडा, वनपर्ती और नागर कर्नूल अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश हो सकती है। इसी तरह पेदापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राचलम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूब नगर अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। जुमेरात को भी खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनपर्ती और गदवाल अजला में गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात बरकरार रहेंगे। महकमे ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। आज करीमनगर में मलऊन राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए दरगाह कईमुल्लाह शाह के मुतवल्ली मंसूर तवक्कली ने महकमे पुलिस में एक तहरीरी शिकायत पेश की। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में राजा सिंह ने एक बार फिर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। इस मौके पर मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर हाफिज यूसुफ साहब भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अम्बेडकर कानासीमा जिले के रायवरन में 4 शंबे के रोज एक क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शदीद आग लगने के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के एक अहदेदार ने तस्दीक की है। पुलिस का ख्याल है कि यह हादसा यूनिट में क्रैकर्स के गैर महफूज हैंडलिंग के बाइस पेश आया। कानासीमा जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राहुल मीना के मुताबिक ये यूनिट लाइसेंस याफ्ता था। उन्होंने कहा कि 6 नाशें मिली हैं और हम उनकी तफसीलात की तस्दीक कर रहे हैं। जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम आग लगने के वाक़यात की वजूहात और हिफाजती इक़दामात की जांच कर रही है ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसा से बचा जा सके। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में पेश आए सरखे के एक वाक़े में खातून की स्कूटी की डिक्की से 1,50,000 रुपये नगद रकम चोरी कर ली गई। इतलात के मुताबिक बोरलम कैंप की रहने वाली राजेश्वरी नामी खातून ने ज़रूरी काम के लिए कैनरा बैंक से सोना गिरवी रख कर रकम हासिल की थी। रकम लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो थोड़ी देर के लिए स्कूटी बाहर खड़ी की। इसी दौरान नामालूम चोर नगद रकम लेकर फरार हो गया। मुतासिरा खातून ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक ने बताया है कि केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि बैंक से रकम निकालने के बाद रास्ते में कहीं पर भी ना रुके और पैसे महफूज मकाम पर फौरन रखें, क्योंकि हालिया दिनों में चोरी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। LRD में गुज़िश्ता माह हुई तूफ़ानी बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में तबाह सड़कों, ब्रिज व रास्तों का आज मरकज़ी खुसूसी टीम ने दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर आशीष सांगवान व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि हक़ मालूमात कानून यानी कि RTI को तमाम सरकारी महकमों में मौसर तौर पर नाफिज करते हुए निज़ामाबाद ज़िले को शफाफ हुक्मरानी का नमूना बनाया जाए। ज़िले परिषद मीटिंग हॉल में RTI वीक के मौके पर मुनक़िदा ज़िलाई सतह के शऊर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम अहदेदारान RTI के उसूलों को बखूबी समझ कर दयानतदारी से अमल करें। LRD मुसक्खर के बड़े तालाब के नशीबी इलाके में हालिया तूफ़ानी बारिश से तबाह फसलों का मरकज़ी टीम ने दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर आशीष सांगवान व दीगर मौजूद थे। हालिया बारिश से मुतासर इलाकों और फसलों सड़कों का जायजा लेने के लिए आज एक खुसूसी टीम कामारेड्डी जिले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से होने वाले नुकसान का जायजा लिया और कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर आशीष सांगवान के हमरा जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने टीम को तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए पावर प्रेजेंटेशन के जरिए वाकिफ करवाया।
سابق وزیر اور رکن اسمبلی بارکنڈہ وی پرشانت ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ ویلمپور منڈل کے KSR کالونی میں منعقدہ کانگریس باقی کارڈ تقسیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BRS ورکنگ صدر KTR کی ہدایت پر عوام میں حکومت کے وعدہ خلافیوں کے خلاف کانگریس باقی کارڈ تحریر شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 420 وعدے کر کے عوام کو دھوکہ دیا اور اقتدار حاصل کیا، مگر 22 ماہ میں ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ خواتین، بزرگوں، بیڑی مزدوروں، معذوروں اور کسانوں سمیت تمام طبقات کے بقایا جات لاکھوں روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر رورل سب انسپکٹر سندیپ کمار نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کی ہدایت کے مطابق بڑھتے حادثات پر قابو پانے کے لیے R&B سڑک پر جگہ جگہ موجود گڑے اور ناکارہ سڑک کی درستگی کرتے ہوئے عوام کے علاوہ سڑک سے گزرنے والے راہگیروں کو صاف ستھری سڑک کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سڑک کی درستگی عمل میں لائی۔ واضح ہے کہ ناکارہ خراب سڑک کی وجہ سے کچھ دن قبل سڑک حادثے میں ایک مسلم نوجوان جاں بحق ہو گئے تھے۔ کاغذ نگر رورل سب انسپکٹر سندیپ کمار کی جانب سے خراب سڑک کی درستگی کرنے پر کاغذ نگر کے علاوہ مختلف مقامات سے سندیپ کمار سب انسپکٹر کی انسانی جذبے کی خدمت کی ستائش کی جا رہی ہے۔ ضلع کے آصف کے سیپوٹون MPTO آفس میں الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آج MPTO ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ منڈل ایجوکیشن آفیسر وینو گوپال، ماسٹر ٹرینر ویرا شنکر کے ساتھ مل کر MPTO ستیہ نارائن نے MPTC، ZPTC اور سرپنچ کے PO AP کے علاوہ پروسیڈنگ آفیسرز اور الیکشن ڈیوٹی انجام دینے والے ملازمین کا تربیتی اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انتخابات سے متعلق تفصیلی طور پر روشنی ڈالی گئی۔ کانگریس حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دیا، گروپ 1 امتحانات میں بے ضابطگیوں کے خلاف تلنگانہ جاگرتی کا گن پارک پر احتجاجی دھرنا، امیدواروں کو انصاف کی فراہمی تک احتجاج کیا جائے گا، کویتا کا خطاب۔ گروپ 1 امتحانات میں بے ضابطگی اور ناانصافی کے خلاف اور بے روزگار نوجوانوں کو انصاف کی فراہمی کے مطالبے پر آج تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے گن پارک پر دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کی قیادت تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا کر رہی تھی۔ اس موقع پر جاگرتی کے سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ ساتھ گروپ 1 امیدواروں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور حکومت کے رویے کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ کویتا نے کہا کہ گروپ 1 امیدواروں کو حوصلہ دے اور ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے۔ نظام آباد ٹوٹون سب انسپکٹر مجاہد پولیس اسٹیشن میں آج مقامی پرنٹنگ پریس اور فلیکس بینر دکانات کے مالکین کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ذمہ دارانہ طباعتی سرگرمیوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پولیس نے واضح کیا کسی بھی قسم کے پرنٹنگ یا فلیکس تیار کرنے کے عمل میں مذہبی، سیاسی یا سماجی طور پر اشتعال انگیز اور نفرت پر مبنی مواد ہرگز شائع نہ کیا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ بلدی انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کے تحت ہر شخص اور ادارے پر لازم ہے کہ وہ قانون کی مکمل پاسداری کرے اور انتخابی ضوابط کی خلاف ورزی سے گریز کرے۔ پولیس عہدیداروں نے تفصیلی طور پر ہدایت دیتے ہوئے کہا اگر کسی موقع پر کسی قسم کا شک و شبہ پیش آئے تو متعلقہ دکاندار یا کارخانہ دار بلا جھجک مقامی پولیس اسٹیشن سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ حلقہ اسمبلی جکل کے 8 منڈلوں کے BIS پارٹی قائدین کے ہمراہ آج سائی گارڈن فنکشن ہال پٹلم پر عوامی جلسہ منعقد ہوا۔ حلقہ اسمبلی جکل کے BIS پارٹی سابق رکن اسمبلی اور پینل اسپیکر ہنمنت شنڈے، سابق ضلع پریشد چیئرمین راجو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ 8 منڈلوں کے سابق ZPTC MPTC سرپنچوں، نائب سرپنچوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ہنمنت شنڈے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کانگریس پارٹی نے عوام کو دھوکہ دے کر اقتدار پر قبضہ کیا۔ 6 گارنٹی پر مشتمل عوام کو کانگریس پارٹی 2 سالوں میں کتنا باقی ہے، انہوں نے عوام کو اس سلسلے میں شعور بیدار کیا۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کے جج جسٹس BR گوائی پر پیش حملے کو عوامی طلباء اور دلت تنظیموں نے ملکی دستور پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی۔ مقررین نے کہا یہ واقعہ مذہبی انتہا پسندوں کی جانب سے ملک کے جمہوری ڈھانچے اور سماجی انصاف کے اصولوں کے خلاف خطرناک اشارہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حملہ ور
वकील राकेश किशोर पर मुल्क दुश्मनी का मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। कामेडी में वाक़ मुकामी म्युनिसिपल दफ्तर के रूबरू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे के पास तलबा, दलित और अवामी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने खबरदार आलाजात के मजहबी जुनूनियों के नारों से फिजा को गूंज दिया। मुखर्रीन ने कहा, मुल्क में मनवाद और इम्तियाज की सियासत तेजी से परवान चढ़ रही है, जो कि सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई पर पेशे हमले के खिलाफ आज निजामाबाद के फुलांग चौराहे पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में SC, ST, BC अक़लियती क़ायदीन बेतदाद में शिरकत की और हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मुखर्रीन ने कहा, जस्टिस गवाई पर जूते से हमले करने वाला दरअसल मजहबी इंतहा पसंद राकेश किशोर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि मुल्क दस्तूर पर हमला किया। इसके अलावा गद्दारी, वतन का मुकदमा दर्ज के इसे सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए। मुखर्रीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में इस नौइयत के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम अपनाए जाएँ। ज़िलाई मरकज़ी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद व मरकज़ अहले सुन्नतुल जामिअतुर रज़विया अनवारुल उलूम के ज़िम्मेदारान मुफ्ती अकबर, मौलाना शाहिद रज़ा, हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन, शोएब रज़ा, हाफिज़ रफ़ीक, नदीम रज़ा, मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी ने आज पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद पी साई चैतन्या से मुलाकात की और एक तहरीरी शिकायत हवाले की और बताया कि मलून रुकन असम्बली गोशा महल राजा सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे के मौके पर अपने खिताब के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात अदा किए और इस बयान को वफ़द ने इंतहाई इश्तियार अंगेज़ी, तौहीन आमेज़ और समाजी हम आहंगी के लिए खतरनाक करार दिया। इन कायदीन ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरह के बयानात न सिर्फ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं बल्कि हिंदू और मुस्लिम बरादरी के दरमियान नफरत, बदअमनी और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश है, जिससे समाजी अमन में खलल पड़ता है। ज़िले मरकज़ी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद और मराकिज़ अहले सुन्नत जमात रज़विया अनवारुल के ज़िम्मेदारों ने पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या से मुतालबा किया कि रुकन असम्बली मलून गोशा महल राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर के धोबी मोहल्ले में दीवार गिर जाने से 15 बकरियां फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक निर्मला सामैया नामी शख्स के तकरीबन 15 बकरियां 4 दीवारी गिर जाने से फौत हो गई। सामैया शदीद गमज़दा हो गया और बकरियों से ही अपना गुजारा करता था। हुकूमत से मुतालबा किया कि फौज को मुआवजा अदा किया जाए और इसके खानदान का सहारा पैदा किया जाए। LRD अम्बेडकर संगम और दलित बहुजन संगमों के जिम्मेदारों ने सुप्रीम कोर्ट जज पर एडवोकेट की जानिब से नाज़ेबा हरकत की मजम्मत की और इज़हार बरहमी किया और ऐसे अफराद के खिलाफ मुल्क दुश्मन व मुल्क से और इसके आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके सजा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर बबलू, बाबू, डॉक्टर साइलू, मोगलैया, साइलू, सीनू, राजू, विजय और दूसरे भी मौजूद थे। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने हुकूमत से ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर बोर्ड के फौरी क़याम का मुतालबा किया और कहा, कांग्रेस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों से सालाना 12,000 रुपये इमदाद का वादा किया था मगर किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। KTR ने सिलसिला के LRD डिबेट में खुदकुशी की कोशिश करने वाले ऑटो ड्राइवर N सतीश की अयादत की और ज़ाती तौर पर 25,000 रुपये की इमदाद हवाले की। KTR ने कहा, 93 से ज़ायद ऑटो ड्राइवर मौशी तंगदस्ती के बायस जाने गंवा चुके हैं लेकिन हुकूमत ने किसी को एक्स ग्रेशिया तक नहीं दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च देने के बावजूद कोई नया वेलफेयर स्कीम शुरू नहीं किया। LRD बहुजन समाजवादी पार्टी सदर M साइलू ने सुप्रीम कोर्ट जज गवाई पर जूता फेंकने की जुर्रात करके एडवोकेट राकेश किशोर को सख्त सजा देने का मुतालबा किया और कहा, दलितों पर हमला करके अब मुल्क की अदलिया के जज पर भी हमला करने की जुर्रात करके साबित कर दिया गया कि ये लोग मुल्क के गद्दार हैं और इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। हनमगुंडा काकरतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस अमले ने 20,50,000 रुपये मालियत का गांजा पकड़कर गांजा ट्रांसपोर्ट करते हुए मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बताया है कि 2 अफराद को 20,50,000 रुपये मालियत की गांजे को मुंतकिल करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि A1
रानू हुसैन वल्द अल्ताफ हुसैन उम्र 33 साल, ज़ात मुस्लिम, पेशा पेंटिंग, साकिन सकूर कोरकुर्ती, कोच बिहार, देहड्डा, वेस्ट बंगाल ने 4 माह कबल अपने आबाई गांव से गांजा सप्लाई करने वाले कृष्णा चंदर वल्द सरमन से पैसे देकर गांजा खरीदा। महाराष्ट्र जिले गढ़चिरौली के सिरवांचा में मशहूर मारूफ बुजुर्गान दीन हजरत सैयद वली अहद शाह रहमतुल्लाह अलैह की 16वीं शही बतारीख 9 अक्टूबर बरोज जुमेरात बाद नमाज बड़ी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। परचम कुशाई की जाएगी, नातो मनक़बत की महफिल सजाई जाएगी, चादर कुशाई भी होगी। बाद सलात-उस-सलाम इख्तिताम अमल मिलाया जाएगा। सज्जादशीन दरगाह मोहम्मद वजीर खादरी ने तमाम अक़ीदतमंदों से अपील की है कि ज्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर प्रोग्राम को कामयाब बनाए। चिन्नो राइजिंग से स्कूल के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ख्वाजा खमरुद्दीन की जानिब से लंगर का माकूल इंतजाम भी किया जाएगा। कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती इलाके में चारशंबे की सुबह बीजेपी लीडर वेंकटेश को एक गिरोह ने चाकू से वार करके हलाक कर दिया। 31 साल वेंकटेश गंगावती टाउन बीजेपी युवा मोर्चा के सदर था। इब्तिदाई पुलिस तफ्तीश से पता चला है कि कत्ल की बुनियादी वजह जाती दुश्मनी थी। पुलिस के मुताबिक ये वाकया सुबह तकरीबन 2 बजे कोप्पल रोड पर लीलावती अस्पताल के सामने पेश आया। हमलावर कार में आया और वेंकटेश को निशाना बनाया। वेंकटेश दोस्तों के साथ देवी कैंप में डिनर पार्टी में शिरकत के बाद बाइक पर घर वापस जा रहा था। मुलजिमीन ने उनकी बाइक का पीछा किया, उसे पीछे से टक्कर मार दी और फिर चाकू से वार करके हलाक कर दिया। बाद वो फरार हो गए। मुताशिरा के दोस्तों ने पुलिस को बताया है कि 7 से 8 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने वेंकटेश पर असलाह से हमला किया और उन्हें हलाक कर दिया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने हमलावरों के इस्तेमाल शुदा कार गंगावती टाउन के HRS कॉलोनी से जब्त कर ली। वेंकटेश के घर वालों और दोस्तों का शुबा है कि वाकये में रिहायशी रवि का किरदार हो सकता है। दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 7-8 साल से दुश्मनी चल रही थी और गंगावती टाउन में क़ियादत के तनाज़े पर अक्सर झगड़े होते रहते थे। हैदराबाद के चादर घाट रोड पर कुछ देर के लिए उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब मंगल की रात मुकामी लोगों ने एक अजदे को देखा। इस अजदे को चादर घाट में साईं बाबा मंदिर के करीब देखा गया। उसे देखते ही मुकामी लोगों ने चादर घाट पुलिस को इसकी इत्तला दी। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश नायक ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा, जिसकी शिनाख्त इंडियन रॉक पाइथन के तौर पर की गई है। वादेदा सांप को महकमा जंगलात के हवाले कर दिया गया। वादे रहे कि मौसम बरसात में मूसा नदी के पानी में इजाफा हो गया है, जिसके बाइस नदी से मुत्तसिल इलाकों में जंगली जानवर अक्सर देखे जा रहे हैं। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चेवड़ला पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की रात एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां एक शोहर ने अपनी दूसरी बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चेवड़ला मंडल के आलूर पंचायत के तहत आने वाले वेंकटा गौड़ा गाँव के 33 साला जंगैया ने अपनी दूसरी बीवी 30 साला रजिता का पहले दुपट्टे से गला घोंटकर कत्ल कर दिया, फिर सीमेंट की सलाख से उसके सर पर वार करके हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जंगैया को अपनी दूसरी बीवी रजिता के साथ रहना पसंद नहीं था, इसी वजह से उसने इंतहा इक़दाम किया। इत्तलात के मुताबिक ये जोड़ा पेशे के एतबार से पटनचेरू के रामचंद्रपुरम में रिहाइश पती था और 2 दिन कबल ही वेंकटागौड़ा आया था। चेवड़ला के सर्कल इंस्पेक्टर भोपाल श्रीधर ने मीडिया को बताया है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कत्ल की असल वजूहात का पता लगाने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात मुगलपुरा सुल्तान शाही इलाके में एक डिलीवरी बॉय पर 2 अफराद ने उसका नाम और मजहब पूछकर हमला किया। मुतासरा शख्स की शिनाख्त मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है, जो कि तालाब कट्टा का रहने वाला है, जिस पर मुबैना तौर पर हमलावरों ने उसका नाम और मजहब पूछकर हमला किया। पुलिस के मुताबिक नदीम एक पार्सल देने के लिए सुल्तान शाही गया तो कुछ मुकामी शख्स उसके पास आए और उसका नाम दरियाफ्त किया और फिर उस पर हमला कर दिया। हमले में डिलीवरी बॉय को शदीद चोटें आई और इसे उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद लड़का मुकदमा दर्ज कराने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो अपने जख्मों की वजह से पुलिस स्टेशन में गिर गया, फिर उसे दोबारा उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज है जारी। कर्नाटक के तुमकुरू शहर के बीजी पलिया इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान मंगल को अपने रिश्तेदारों से मिलने मागाड़ेपल्ली गया था। दोपहर के खाने के बाद वो पिकनिक के लिए मार्कोनाहली डैम पहुंचे। तुमकुरू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक केवी के मुताबिक तकरीबन 15 अफराद पिकनिक मनाने के लिए डैम पर आए थे। उनमें से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद नहाने के लिए पानी में दाखिल हुए, लेकिन अचानक डैम के साइफन सिस्टम से जोरदार पानी खारिज होने लगा, जिसके नतीजे में वो पानी में बह गए। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई।
एक शख्स नवाज को जिंदा बचा लिया गया और उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 2 लाशें बरामद हो चुकी है, जबकि 4 लापता अफराद की तलाश मंगल की शाम रोक दी गई थी और चारशंबे को दोबारा शुरू हो गई। पुलिस ने तस्दीक की है कि नवाज के अलावा तमाम मुतासिरीन खवातीन और कमसिन बच्चियां हैं। डैम के इंजीनियरों का कहना है कि यह हादसा पानी के बहाव में अचानक कुदरती इजाफे के सबब पेश आया। ताहम साइफन के अचानक खुलने की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। लापता अफराद की शनाख्त 45 साला तबस्सुम, 44 साला शबाना, 4 साला महरा और 1 साला मुजीब के तौर पर की गई है। हैदराबाद में सरक़े के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से 14.5 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए। मुलजिम की शनाख्त 30 साला बाला धीरज के तौर पर हुई है, जो फिजियोथेरेपिस्ट और नाचाराम करने वाला है। चोरी की वारदात 27 सितंबर को शिकायत कुनंदे के घर तारनाका में हुई थी। चोरी का वाक़या उस वक्त पेश आया जब शिकायत कुनंदा और उसकी बीवी अपने बेटे और बहू को रुखसत करने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट गए थे। 28 सितंबर को जब शिकायत कुनंदे ने कुछ कपड़े तलाश करने के लिए अपने बेटे के कमरे का ताला खोला तो उसने देखा कि कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। शिकायत कुनंदे ने उस्मानी यूनिवर्सिटी पुलिस से रुजू किया और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार से अब शहरी बराह रास्त राबता कर सकते हैं। शहरी अपनी शिकायत और मसाइल के सिलसिले में उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राब्ता कर सकते हैं। ऐसे नौजवान जो एक्स पर मौजूद नहीं हैं, उनकी सहूलत के लिए वीसी सज्जनार इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब हैं। यह कदम अवाम से बराह रास्त राब्ते और पुलिसिंग को मजीद मुअस्सर बनाने की एक अहम कोशिश करार दी जा रही है। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली ने शहर हैदराबाद में आरटीसी बसों में सवार होकर आरटीसी बस किराए में इजाफे पर अवामी राय हासिल की। 9 अक्टूबर को बस भवन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया। सिटी बसों के किराए में इजाफे के खिलाफ बीआरएस के अरकान असम्बली सुधी रेड्डी, के वेंकटेश, एम गोपाल ने नामपल्ली के नुमाइश ग्राउंड से असम्बली तक आरटीसी बसों में सफर करते हुए बस किराए में इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया और बसों में सवार मुसाफिरीन से किराए में इजाफे पर उन्हें पेश आने वाले मुश्किलात और मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कांग्रेस के धोखाधड़ी पर रोशनी डाली। जुबली हिल्स के इंतखाब में पार्टी टिकट के दावेदार से साबिक मेयर राम मोहन दस्तबरदार। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस के दावेदारों में साबिक मेयर बी राम मोहन ने अपनी दावेदारी से इनकार किया। मीडिया से बात करते हुए साबिक मेयर ने कहा कि वो जुबली हिल्स से टिकट की दौड़ में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि टिकट के लिए उन्होंने नुमाइंदगी की और न हाईकमान से दरख्वास्त की। राम मोहन ने कहा कि वो जुबली हिल्स में पार्टी की कामयाबी के लिए मसाई करेंगे और टिकट से इंतखाबी मुहिम मुतासिर नहीं होगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।